हेलो, वेलकम। मंडे के संग ताजी शुरुआत चलो करी जाए। बिल्कुल सुबह 8 बजे का समय हो चुका है। द हिंदू एडिटोरियल में बरखा मैम आपके सामने आपका स्वागत करती हैं। और आज का सेशन थोड़ा 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 नहीं, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है बेसिकली ये 3 डेज का है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन की सीरीज है। बहुत छोटी सी सीरीज है पर बहुत ज्यादा पावरफुल। सिर्फ 10 मिनट का समय आपको देना है और आप देखना 10 मिनट के समय में कितने ढेर सारे शब्द आप सीख लोगे। और जो भी वर्ड्स मैं कराऊंगी वो आपके द हिंदू के वर्ड्स होंगे, वो भी वो वाले जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। अपने मेथड से हम करेंगे, एक शब्द लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स याद आते जाएंगे उनको हम पेन डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करी जाए आज का सेशन। तो सबसे पहला वोकैबुलरी का वर्ड है रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है जब कोई चीज भरी हुई होती है, वेल सप्लाइड विद समथिंग। अब आपने जितना अभी तक पढ़ाई किया है ना, देखो इस 3 दिन के सेशन को बहुत स्पेशल समझना। आपने अभी तक जितनी पढ़ाई करी है मेरे साथ या कभी भी किसी और के साथ, जो भी आपने शब्द सीखे हैं फुल और अबंडेंस से रिलेटेड सारे लिखते चले जाओ और फिर देखना आपको कैसे सब याद होते चले जाएंगे। मेरे साथ लिखो। सबसे पहले अबंडेंट है, ओवरफ्लोइंग है, फुल है, फिर क्या आ जाएगा, इनफ है, प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल के बाद आ गया बाउंटीफुल। ठीक है, बाउंटीफुल मैंने कैसे याद किया था, बाल्टी भर भर के, बाल्टीफुल यानी कि बाउंटीफुल, ये आपको भी याद हो जाएगा। फिर आ जाएगा बाउंटियस, फिर बाउंड वर्ड से एक और वर्ड बनता है बाउंडिंग, अबाउंडिंग। अबाउंडिंग के बाद आप अबंडेंट लिख दो, क्योंकि देखो लगभग लगभग एकदम सेम है। अब आप देखो आपको फ्लो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल के बाद बाउंटीफुल। अब बाउंटी लिखा है तो दूसरा वाला भी मैंने बाउंटियस कर दिया। फिर आ गया बाउंड से रिलेटेड है तो अबाउंडिंग हो गया। अब यहां पे अबाउंडिंग आया है तो नीचे भी मैंने अबाउंडेंट लिख दिया। सबका साउंड एकदम सेम आ रहा है, सबका साउंड एकदम सेम आ रहा है। फिर एग्जाम के और भी कुछ वर्ड्स हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। कॉपी भर भर के नोट्स बनाना यानी कि कॉपियस हो गया। कॉपी भर भर के नोट्स बनाना, और एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, आपको अगर ध्यान होगा तो। फिर आ जाएगा ग्लट, ग्लट के बाद आ जाएगा स्टफ, मतलब सामान अंदर तक भरा हुआ है, स्टफ्ड है। फिर आ जाएगा लेडन है, बोलते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा इट्स लेडन विद आइस। लेडन विद आइस यानी कि पूरी की पूरा भरा हुआ है आइस से। ठीक है, आइस से भरा हुआ है। फिर हो जाएगा सरप्लस, सरप्लस के बाद आ जाएगा सेटिएटेड, मतलब यार बहुत सामान मिल गया, अब मैं पूरा सैटिस्फाइड हूं। अब ये पूरी लिस्ट को देख लो, इनफ, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, बाउंटी के बाद तुरंत बाउंटियस आ जाएगा, फिर बाउंड का अबाउंडिंग आ जाएगा, अबाउंडेंट के बाद अबंडेंट आ जाएगा, कॉपियस, ग्लट, स्टफ्ड है पूरा, लेडेड विद आइस यानी कि आइस से भरा हुआ, लेडन हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, सेटिएटेड हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है भरा हुआ। फ्रॉट, FRAUGHT, इन सब का मतलब होता है भरा हुआ। ऑपोजिट हो जाएगा कमी है किसी चीज की तो एम्प्टी, लैकिंग, लैकिंग के बाद स्कैंटी आ जाएगा, स्कैंटी के बाद स्कार्स आ जाएगा। आपने ये सारे एस वाले वर्ड्स कितने कितने सुने हैं? एस वाले वर्ड्स कितने कितने किसने किसने सुने हैं? स्कैंटी, स्कार्स, स्पार्स। देखो एस वाले सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए। ये होता है खत्म होना, कंप्लीटली लैकिंग, एम्प्टी, वॉइड, और दूसरी तरफ भरा हुआ। चलिए जी गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, रिप्लीट 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और अबंडेंट 2 बार लिखा था तो 23 - 1 22। हमने अभी तक 4 मिनट के अंदर 22 वर्ड्स कर लिए हैं, और मैं आपको गारंटी दे रही हूं अभी लिखवाऊंगी तो आपको याद भी आ जाएगा। सारे के सारे वर्ड्स जो हमने अभी किए सब आपको याद होंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत बढ़िया। फिर आपके पास आ जाएगा फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयानक, भयंकर। मैंने बोला फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ है, मतलब इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर स्ट्रेंथ है, सामने वाले को डरा दे ऐसी स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज्यादा डराने वाला। पावरफुल, जैसे कि मैं बहुत पावरफुल हूं तो सामने वाला डर भी जाएगा, है ना, और इंप्रेस भी हो जाएगा, भाई इसके पास कितनी पावर है। तो पावरफुल, इंप्रेसिव, माइटी, फियर्स, फियर्स, फियरफुल, माइटी, फियर्स, फियरफुल। फॉर्बिडिंग, यस, जैसे कि यहां पे फॉर्मिडेबल है वैसे ही फॉर्मिडिंग भी होता है। फॉर्मिडिंग ये भी होता है,
फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडिंग, फियर्स और पावरफुल। अच्छा, पावर किससे रिलेटेड है तो माइटी भी हो जाएगा, डराने वाला है तो डॉन्टिंग हो जाएगा, DAUNTING, डॉन्टिंग। अच्छा, मेरे को अब कमेंट में साइड बाय साइड, जैसे मैं इधर पढ़ा रही हूँ बिल्कुल फोकस से मैं डूबी हुई हूँ, मैं चाह रही हूँ आप भी पढ़ रहे हो लेकिन आपको और भी वर्ड्स याद आए होंगे तो उनको भी लिख लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोग लिख के बताएंगे यस। फिर हो जाएगा सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है तो अलार्मिंग आ जाएगा, है ना। फिर मेनेस आ जाएगा, डर है तो फिर मेनेस आ गया, मेनेस और थ्रेट साथ में चलता है तो थ्रेट आ गया, मेनेस हो गया, थ्रेट हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए। तो इन सबका मतलब होता है डरा हुआ, डरावना, फियरसम, फियरफुल। जैसे ये फियरफुल लिखा है तो यहाँ पे आप फियरसम भी लिख सकते हो। इन सब का मतलब होता है बहुत डरा हुआ, है ना, डरा हुआ बोल रहे हैं मतलब इससे। फॉर्मिडेबल मतलब कोई चीज बहुत भयंकर है, डराने वाली है। ऑपोजिट हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति बहुत वीक है। अच्छा, वीक, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्प्रेसिव तो हो गया, लेकिन जब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो उसके लिए एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिवियल, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिवियल, ट्री मतलब थर्ड क्लास, वियल मतलब वैल्यू, तो जब किसी चीज की थर्ड क्लास वैल्यू होती है तो उसको ट्रिवियल बोला जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे वीक आया है, अब आप देखना आपको कितने शब्द याद हैं। वीक आया है, मैं इनिशियल लिख रही हूं, आप सारे वर्ड्स लिखोगे। सारे लिखो वीक वाले। जब बार बार शब्द सामने आते हैं और जब मैं आपसे ही लिखवाती हूं तब जाके वो याद होते हैं। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। फिर वीक है तो माइल्ड भी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज्यादा जेंटल है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। डन, इतना याद, इतना आ गया सब लोगों को। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मतलब एक साथ है, मतलब यूनिटी है, तो यूनिटी हो गया, कोहेशन हो गया। अब देखो को वर्ड जैसे आएगा ना, आपने कोऑपरेशन लिख दिया, आज ऐसा करते हैं को वाले सारे शब्द लिखते हैं, कोऑपरेशन, कोहेशन, और सोचो कॉर्ड स्कूल है, कॉर्ड्स मैंने पहने हैं, कॉर्ड्स मतलब एक जैसा हो गया, कॉनकॉर्ड हो गया, कंसेंट हो गया, बिल्कुल सही है, कॉनकॉर्ड हो गया, कंसेंट हो गया, सारे पहले तो लिख दो को वाले। अब ये कॉनकॉर्ड है तो इसके बगल में खैर अकॉर्ड भी आ जाएगा और कंसेंट के बगल में असेंट भी आ जाएगा, ठीक है। को वाले देखो मैं भी याद कर रही हूं, आप भी याद करो, को वाले और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जहां पे को आएगा। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस कोहेशन है तो एक और वर्ड आ गया कॉन्सोनेंस। यस, इन सब का मतलब होता है सपोर्ट, यूनिटी, एकता, सब एक साथ हैं। एक साथ है मतलब कि पीस में है, हार्मनी में है, हार्मनी, पीस, लव, यूनिटी, ये सब आ जाएगा, है ना। फिर तो वो दोस्ती वाली चीज भी है तो वो भी आप लिख सकते हो, एमिएबल, एमिकेबल, मेरे से तेज लिखो, लिखो लिखो, एमी वाले सारे लिखो, लिखो लिखो, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, जिस दिन आपने ये लत पाल ली कि मैम लिख रही है ना, मैम से पहले हम खत्म कर देंगे, जिस दिन आपने ये लत पाल ली समझो कि ना आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बस इतना समझो, ठीक है। एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, एमिटी, फिर एफेबल हो गया, एफेबल हो गया। अच्छा, यूनिटी है मतलब साथ साथ है तो इंटीग्रेशन भी हो गया, इंटीग्रेशन, इन सब का मतलब होता है साथ साथ। ऑपोजिट है डिवीजन, अलग अलग, मैंने एस वाले वर्ड्स कराए थे, अलग अलग, बताओ बताओ अलग अलग को क्या बोलेंगे, छितर बितर, स्कैटर्ड, बहुत बढ़िया, स्कैटर्ड। और एक पहले स्लाइड पे बताया था एस वाला, सेग्रीगेटेड, बहुत प्यारा, सेग्रीगेटेड। क्या ये सारी स्लाइड मैं भर रही हूं? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं नहीं, ये सारी की सारी स्लाइड्स आप भर रहे हो, पता है आपको, आप भर रहे हो, यस, मैं नहीं भर रही हूं, आप भर रहे हो। अब देखो भाई, ये वर्ड तो बहुत पूछा जाता है, एवर्जन मतलब किसी से घृणा है, किसी से नफरत है, हेट्रेड है, रिपल्शन है। रिपल्शन मतलब आप उस चीज से दूर जाते जा रहे हो, दिस इज रिपल्शन, दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज रिपल्शन, ठीक है, दूर जाते जा रहे हो। चलिए, अब नफरत है तो भाई एंटीपैथी हो गया,
जानवरों जैसा व्यवहार है तो एनिमोसिटी हो गया, ठीक है। एंटीपैथी, एनिमोसिटी मतलब किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, आपके अंदर जो फीलिंग है सामने वाले के लिए वो नफरत वाली है। अबहॉरेंस, अच्छा देखो अबहॉरेंस में हॉर आया है तो यहां पे आप गंदा, नफरत, हॉरिड भी लिख सकते हो। अबहॉरेंस है, हॉरिड है, क्योंकि सारा का सारा ना एक चीज से रिलेटेड है। अब हॉरिड आ गया तो हॉस्टिलिटी हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया क्योंकि उसी का मतलब होता है सामने वाले से आप नफरत कर रहे हो। हेट्रेड एक वर्ड हमने ऑलरेडी लिख ही लिया था। लोथसम हो गया, एबहॉर हो गया, अबहॉर, हॉरिड, हॉरेंडस, हॉरेंडस वर्ड भी आप लिख सकते हो। रिपल्शन यानी कि किसी से दूर जाना, ठीक है। डिटेस्ट होना, डिस्गस्ट होना, वेरी नाइस। डिटेस्ट है, डिस्गस्टिंग फीलिंग है। कोई एनिमी है आपका तो आप एनिमी लिख सकते हो। जानवरों जैसा व्यवहार यानी कि एनिमोसिटी। अट्रैक्शन मतलब किसी के पास आना, रिपल्शन मतलब किसी से दूर जाना, ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो। आप किसी के एंटी हो तो एंटागोनिज्म लिख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं नफरत वाले। देखो एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, अबहॉरेंट, अबहॉर करना, अबहॉर भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अबहॉर करना मतलब हेट करना, डिटेस्ट करना, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत करना किसी से। ऑपोजिट हो जाएगा कि किसी के संग प्यार, मोहब्बत, लव, अफेक्शन से रहना। तो अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन, ये सब हो गया, ठीक है। अब जल्दी से आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को बहुत ज्यादा सामान दिया है, तो बहुत ज्यादा सामान का क्या होगा सिनोनिम? कमेंट में लिख के बताओ। मैं लिखती जा रही हूं, है ना, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भर भर के इसको लिखोगे। लिखो। इतने तो याद होंगे ही मिनिमम। क्या होगा? प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, बाउंटियस, अबाउंडिंग, अबंडेंट, फिर हो जाएगा लेडन, पैक्ड, स्टफ्ड, इनहाफ। ये सारा आ जाएगा ना? याद हुआ कि नहीं हुआ, सच बताना। याद हुआ ना? तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि मेरे को याद नहीं होता, शायद आपको वो सारे तरीके नहीं पता जिससे हम याद करते हैं। मैं आपके लिए काफी टाइम से सोच रही थी कि वोकैबुलरी के लिए एक सेपरेट बैच लेके आऊं। तो मेरा जो वोकैबुलरी का बैच है जो नया नया लॉन्च हुआ है, उसकी कॉस्ट 700 रुपीज है। उसमें मैंने वोकैबुलरी कराई है पूरी, मतलब समझ रहे हो पूरी का मतलब क्या है? सिनोनिम, मैंने अपने वोकैबुलरी बैच में सिनोनिम कराया है, एंटोनिम कराया है। सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, मोस्ट रिपीटेड, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने बना दिया है इस कोर्स को, ठीक है। ये 700 का मार्क्ड प्राइस है, देख सकते हो आप यहाँ पे 799। बट फॉर द नेक्स्ट लॉन्चिंग डेज, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है, मैं चाहती हूँ वोकैबुलरी आपके रगों में दौड़े। जैसे यहाँ पे आप लिखते हो ना, उस तरीके से अगर किसी के पास ये बैच है तो मैंने देखो किसी एग्जाम का नाम नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि आपके जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उससे रिलेटेड जितने वोकैब के वर्ड्स हैं सब आपके, मतलब कहते हैं ना, फिंगर टिप पे होंगे, रट जाएंगे आपको। जब आप इस बैच में एडमिशन लोगे, लैब कोड डालना, LAB लैब। जब आप इस कोड को डालोगे ना तो आपको सबसे हैवी डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो ये कोर्स है ये 199 का हो जाएगा। ये एक वीडियो कोर्स है, तो आप जब ऐप खोलोगे ना तो वीडियो कोर्स में जाना, लाइव कोर्स में मत जाना। वीडियो कोर्स इसलिए बनाया है क्योंकि भाई 40-50 घंटे अपने हिसाब से मैनेज करो, ठीक है। आपको सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मंडे को, ट्यूसडे पढ़ना है, अपने हिसाब से करो। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे प्रॉपर, जैसे नोट्स मिलते हैं प्रॉपर, क्लास नोट्स, PDF सब कुछ मिलेगा इस बैच में। तो आपने इसमें अगर एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर से लीजिएगा, बिकॉज अगर ये कोर्स मैंने लॉन्चिंग प्राइस इतना ज्यादा मिनिमम रखा है बिकॉज मैं चाहती थी कि हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचे। सबसे खास बात, जो भी आपके द हिंदू के 1 साल के वर्ड्स छूटे हैं, मतलब आपने क्लासेस रेगुलर नहीं करी, आपके छूट गए, उन लोगों
के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि जो भी द हिंदू के वर्ड्स हैं वो भी मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। सो दैट इज समथिंग ब्रिलियंट, दैट इज समथिंग अमेजिंग, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपको पावर देखनी है इस क्लास की, चलो 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने 2 सवाल है और मैं गारंटी दे रही हूं आप इसको गलत कर ही नहीं सकते, ये गारंटी मेरे साइड से है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे। फॉर्मिडेबल, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ब्रदरहुड, और इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मिडेबल, डरावना, डॉन्टिंग, फियरलेस एंड माइटी, पावरफुल, ये सब आ जाएगा। सिनोनिम बताना है एम्पल का। एम्पल मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है, एम्पल है, इनफ है, बाउंटीफुल, पेंटीफुल, बाउंटियस, अबंडिंग, अबाउंडिंग, बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं यार, सफिशिएंट, सफिशिएंट वर्ड्स हो गए। रिपल्शन का मतलब है किसी से दूर जाना, डिस्गस्ट क्योंकि सिनोनिम पूछा था। फिर हो जाएगा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का ऑपोजिट है यार, वैसे भी इन है तो ऑपोजिट एक्स ही होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कॉमन सेंस है। और ऑपोजिट आपको बताना है डिमिनिशिंग का, नीचे जाना मतलब कि एक्सपैंडिंग, ऊपर जाना। दैट्स इट। कल फिर से मुलाकात करते हैं 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, मजे आ जाएंगे आपको यहाँ पे मेरे से इंग्लिश पढ़ के, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, और कोर्स जब आप लोगे, वीडियोस देखोगे तो मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।